तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 जिसका कि वर्तमान समय में अभी ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिन्होंने अभी तक फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट दोस्तों ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है। वे आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार कर रहे हैं। जब 1 या 2 दिन बचेगा ना तो वे करेंगे क्या कि सभी आरआरबी जोन का लेटेस्ट डेटा देखेंगे कि किस जोन से ज़्यादा फॉर्म भरा गया है, किस जोन से कम फॉर्म भरा गया है, और उसी के अनुसार जहां पर कम मात्रा में फॉर्म भरा गया है बच्चे वहीं से अप्लाई करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में ना जो आपके मन में मतलब काफ़ी सारे बच्चों के मन में एक मेंटालिटी चलती है कि जिस आरआरबी जोन से ज़्यादा फॉर्म भरा जा रहा है वहां पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, जिस आरआरबी जोन से कम फॉर्म भरा जा रहा है वहां पे कंपटीशन कम रहेगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये चीज़ मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी अलग अलग आरआरबी जोन का पर सीट फाइट के बारे में बताऊंगा कि किस जोन में कितने फाइट होने वाला है, मतलब कितने लोगों को पिछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है कंपटीशन बीट कर पाओगे। उसके अलावा 2 अप्रैल तक लेटेस्ट फॉर्म फिलिंग डेटा के बारे में जानकारी दूंगा सभी अलग अलग आरआरबी जोन का। तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा उबाऊ भी हो, लेकिन इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देख लेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये जो मैं डेटा तैयार किया हूँ ना यार, ये ऐसे नहीं तैयार किया हूँ, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है तब जाकर के डेटा तैयार होता है, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मैं जो आपको डेटा बता रहा हूं ये 2 अप्रैल 2024 तक का बता रहा हूं, ठीक है ना। और 2-3 दिन बाद हो सकता है कि ये डेटा चेंज हो जाए, क्योंकि हर सेकंड आपको मालूम है फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी तक के डेटा के अनुसार मुझे ये पता चला है कि 5 लाख से ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, 5 लाख से ज्यादा फॉर्म जो है फिल हो चुका है रेलवे टेक्नीशियन की इस भर्ती में, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे अलग अलग आरआरबी जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मुंबई आरआरबी जोन का, जिसमें सबसे ज्यादा सीट है 1284 सीटें, ठीक है ना। देखिए, मैं सबसे ज्यादा सीट से लेकर के कम सीट की ओर चलूंगा दोस्तों, इस वजह से सबसे पहले मैंने मुंबई का नाम रखा है। देखिए, मुंबई की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये जो 2 अप्रैल 2024 के शाम तक के डेटा के अनुसार मुझे यह पता चला है कि अब तक 60,000 से ज्यादा, जी हां दोस्तों, 60,000 से ज्यादा बच्चों ने मुंबई आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। और यहां पे अगर कंपटीशन की मैं बात करूंगा ना, पर सीट कंपटीशन कितना रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि कंपटीशन कैसे निकाला जाता है पर सीट का, ठीक है ना। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मुंबई में टोटल 60,000 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है ना। तो 60,000 यहां पर मैं लिख लूंगा। उसके अलावा यहां पर टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो 1284 सीट है, ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे दोस्तों तो ये निकल करके आएगा 46, चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। यानी कि आपको एक सीट हासिल करने के लिए 46 लोगों को पिछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट जो है हासिल कर सकते हो। और यही जो तरीका मैंने आपको बताया है ना, ये सभी आरआरबी जोन में जो है वो लगने वाला है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहां पर सीटों की संख्या 861 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 40,051, जी हां दोस्तों, 40,051 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया। और यहां पर सीट फाइट की अगर मैं बात करूंगा तो एक सीट पाने के लिए 46 बच्चों से लड़ना पड़ेगा, यानी कि 46 बच्चों को पीछे करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि ये सोचते हैं मुंबई हो गया, बिलासपुर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है, बच्चे ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा। दोस्तों, ये जो कंपटीशन मैं बता रहा हूं ना ये यार, ये बहुत कम है। मैं आपको आगे जब बताऊंगा ना सारी चीजें तो आप देख करके बिल्कुल यकीन नहीं करोगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन ये जो डेटा है ये आगे चल के बदल भी सकता है, क्योंकि ये जो डेटा मैं आपको 2 अप्रैल तक का बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 833 है। और दोस्तों, यहां से 30,228 बच्चों ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई किया है चेन्नई आरआरबी जोन से। और अगर इसे आप 833 से डिवाइड करोगे ना तो निकल करके आएगा 36, यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 36 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर पाओगे। यानी कि पर सीट फाइट की मैं बात करूंगा तो 36 बच्चों को पीछे करने के बाद आप एक सीट हासिल कर सकते हो। ये मैंने आपको चेन्नई आरआरबी जोन का बता दिया है। आइए अब आगे
बढ़ते हैं अहमदाबाद आरआरबी जोन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों 761 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, जिसके लिए अभी तक रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 45,115 फॉर्म अभी तक फिल हो चुके हैं अहमदाबाद आरआरबी जोन से। और यहाँ पर सीट फाइट की अगर मैं बात करूंगा तो 59 यानी कि 59 बच्चों को पीछे करना पड़ेगा एक सीट हासिल करने के लिए। उसके अलावा सिकंदराबाद डिवीजन की मैं बात करूंगा तो 744 यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। और यहाँ पर अभी तक के डेटा के अनुसार 30,142 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पर सीट फाइट की अगर बात करूंगा तो 40 बच्चे, जी हाँ दोस्तों 40 निकल करके आ रहा है। जब आप डिवाइड करोगे 30,142 को 744 से तो यह 40 निकल करके आएगा, ठीक है ना। यानी कि 40 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपटीशन का आप सभी लोग लेवल देख सकते हो कि क्या है, ठीक है ना। लेकिन ये जो अभी कंपटीशन का लेवल मैं आपको बता रहा हूं ये तो अभी कम है। अभी आगे आप लोग देखेगा, आप तो देख करके मतलब कि भौचक्के हो जाओगे कि यार इतना ज्यादा कंपटीशन, वो भी इस जोन से जहां से आप लोग बिल्कुल भी सोचे नहीं होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं ना जो कि बिल्कुल नहीं सोचे होंगे। वे ये सोच रहे हैं कि जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है वहां पर यार कौन ही अप्लाई करेगा। लेकिन अभी आप लोग देखते जाइएगा आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए गुवाहाटी जोन की मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 624 है। और अभी तक के डेटा के अनुसार 30,200 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि हर सेकंड फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो ये मैं सबके आगे प्लस लगा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि हर सेकंड जो है फॉर्म की संख्या बढ़ जा रही है। और यहां पर अगर मैं पर फीट फाइट की बात करूंगा तो 48, जी हां दोस्तों 48 बच्चों से फाइट करना पड़ेगा तब जाकर के आप एक फीट हासिल कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं अजमेर डिवीजन की बात करूंगा तो 522 टोटल फीटें हैं। और यहां से 29,456 बच्चों ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई किया है। पर फीट फाइट की बात करूंगा तो 56 बच्चे निकल करके आएंगे। उसके अलावा कोलकाता डिवीजन की मैं बात करूंगा तो 506 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। और देखिए यहां पर 26,453 बच्चों ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई किया। और यहां पर कंपटीशन जो निकल करके आएगा वो 52 बच्चे पर निकल करके आएगा। उसके अलावा भोपाल डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखिए 452 टोटल सीटें हैं। और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 27,318 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है भोपाल डिवीजन से। उसके अलावा पर सीट फाइट की मैं बात करूंगा तो 60 बच्चे, जब आप डिवाइड करोगे तो 60 निकल करके आएगा। यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए आपको 60 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा तब जाकर के आप एक सीट यहां से हासिल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं ना वे मैक्सिमम क्या कर रहे हैं कि जो साउथ जोन है वहां से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि चेन्नई उनका सबसे मन पसंदीदा जगह है, चेन्नई से बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा सिकंदराबाद से अप्लाई कर रहे हैं, मुंबई से अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर ही कंपटीशन कम रहने वाला है जहां से ये बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे, वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रांची डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 350 है। और 23,117 बच्चों ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई किया है। पर सीट फाइट की बात करूंगा तो 66 बच्चे निकल करके आते हैं। प्रयागराज डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ जो टोटल सीटें हैं वो 338 है। और यहां पर 22,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है अभी तक। और 65 सीट पर फाइट जो है यहां पर रहने वाला है। उसके अलावा जम्मू एंड श्रीनगर की बात करूंगा तो यहां पर 291 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। और 21,300 बच्चों ने यहां से फॉर्म को अप्लाई किया है 2 अप्रैल 2024 तक के डेटा के अनुसार। और यहां पर जो पर सीट फाइट रहने वाला है वो 73 निकल करके आ रहा है। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम की मैं बात करूंगा तो यहां पर 278 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। और यहां पर अभी तक के डेटा के अनुसार 15,106 बच्चों ने अप्लाई किया है तिरुवनंतपुरम से। और पर सीट फाइट की मैं बात करूंगा तो ये निकल करके आएगा 54। उसके अलावा मालदा डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 275 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। और अभी तक के डेटा के अनुसार 14,908 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है मालदा आरआरबी जोन से। पर फीट फाइट कितना रहेगा तो यहां से भी पर फीट फाइट की अगर मैं बात करूंगा तो 54 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा एक सीट हासिल करने के लिए। देखिए दोस्तों इससे तो आपको मालूम चल गया होगा ना। तो देखिए कि कहां पर कंपटीशन ज्यादा है, कहां पे कंपटीशन कम है। उसके अलावा दोस्तों पटना आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है वो 221 है। और अभी तक के डेटा के अनुसार 17,076 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 17,076 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है पटना आरआरबी
जोन से। देखिए पटना डिवीज़न ऐसा डिवीज़न है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। इसी वजह से जो बिहार के बच्चे हैं वो पटना से अप्लाई ना करने के बजाय जो है वे चेन्नई साइड में चले जाते हैं, तिरुवनंतपुरम में चले जाते हैं, सिकंदराबाद, मुंबई चले जाते हैं, लेकिन पटना से अप्लाई नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और बिहार का पटना, ये दो ऐसी जगह पर है ना, मतलब यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है। हमेशा बच्चे तैयारी किया करते हैं कंपटीशन की, ये चीज़ आप भी जानते हो। उसके अलावा गोरखपुर डिवीज़न की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 205 है और 205 सीटों के लिए अभी तक 16,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है गोरखपुर डिवीज़न से। पर सीट फाइट की अगर मैं बात करूंगा तो 78 निकल करके आ रहा है दोस्तों, यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए 78 बच्चों को आपको पिछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर पाओगे। वहीं पे अगर भुवनेश्वर डिवीज़न की मैं बात करूंगा तो 150 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार यहाँ पर 11,031 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किए हैं। पर सीट फाइट कितना निकल करके आएगा? 73, यानी कि 73 बच्चों को जो है पिछाड़ना पड़ेगा। उसके अलावा बैंगलोर डिवीज़न की मैं बात करूंगा तो 142 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और 16,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है अभी तक के डेटा के अनुसार। यहाँ पर सीट फाइट निकालेंगे ना तो 112 निकल करके आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिएगा। अभी तक जानते हैं ये जो पर सीट फाइट निकल करके आ रहा था वो 50, 60, 65, 70 इसी के बीच में था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हो 112 चला गया है। यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए ना आपको 112 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है यहाँ से एक सीट हासिल कर पाओगे। तो समझ सकते हैं कि बैंगलोर में सबसे ज़्यादा जो है कंपटीशन रहने वाला है, लेकिन बच्चे बैंगलोर से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, मतलब उल्टा ही कर रहे हैं। उसके अलावा अगर मुजफ्फरपुर डिवीज़न की बात करूंगा तो 113 सीटें हैं और यहाँ पर अभी तक के डेटा के अनुसार 16,453 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। पर सीट फाइट की अगर मैं बात करूंगा तो 145, आप चाहे निकाल करके देख लीजिएगा, 16,453 को 113 से जब आप डिवाइड करोगे ना तो 145 निकल करके आएगा। यानी कि एक सीट हासिल करने के लिए 145 बच्चों को पिछाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक सीट हासिल कर सकते हो। तो आप सभी लोग देख सकते हो कि बैंगलोर में, मुजफ्फरपुर में, उसके अलावा चंडीगढ़ और सिलीगुड़ी में भी यही हाल है। मतलब कि ये सब जोन ऐसे जोन है ना जो कि डेंजर जोन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है लेकिन बच्चे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, ये जो पर सीट कंपटीशन निकल करके आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा निकल करके आ रहा है। देखिए यहाँ पर 145 तक पहुँच गया। उसके अलावा चंडीगढ़ आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर 111 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं और दोस्तों यहाँ से 10,888 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, बल्कि इससे ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, पर सीट फाइट निकालोगे आप तो 98 निकल करके आएगा। उसके अलावा सिलीगुड़ी की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर 83 सीटें हैं, नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे कम जो है सिलीगुड़ी में ही है, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। 9,800 बच्चों ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई किया है अभी तक के डेटा के अनुसार, और पर सीट फाइट निकालोगे तो 118 निकल करके आएगा। अब देखिए ये वाले जो आरआरबी जोन है यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो कि बैंगलोर में 112 है ना, उसके अलावा मुजफ्फरपुर में 145, चंडीगढ़ में 98 और सिलीगुड़ी में 118। ये सारे के सारे ऐसे आरआरबी जोन है ना जहां पर कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा है। और एवरेज कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो जैसे भोपाल हो गया, रांची हो गया, प्रयागराज हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उसके अलावा तिरुवनंतपुरम हो गया, यहाँ पर कंपटीशन एवरेज रहेगा। और देखिए सबसे कम कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो देखिए 36 निकल करके आया है, कहां से निकल करके आया है तो चेन्नई से। उसके अलावा सिकंदराबाद में आप देखेंगे तो 40 निकल करके आ रहा है पर सीट फाइट। तो दोस्तों ये सब ऐसे जोन है ना, चेन्नई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, बिलासपुर, उसके अलावा मुंबई में कितना निकल करके आया है तो दोस्तों मुंबई में निकल करके आया है 46, ठीक है ना, 46 पर सीट फाइट निकल करके आ रहा है। तो मतलब ये सब ऐसे जोन है जो कि सेफ जोन के अंतर्गत आते हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है ना तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि चेन्नई से या फिर सिकंदराबाद से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सीट जो कंपटीशन रहेगा वो कम रहेगा अभी तक के डेटा के अनुसार। क्योंकि ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये बार बार बता रहा हूँ कि 2 अप्रैल 2024 का है, ठीक है ना। बाद में ये भी हो सकता है कि ये सारा डेटा जो है चेंज हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी 8 तारीख देखिए लास्ट डेट होने वाला है, ठीक है ना। अभी रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में फॉर्म होगा, ये चीज आप भी जानते हो। लास्ट के जब 3 से 4 दिन बचेंगे ना तो ये समझ लीजिए कि इतना रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिल होगा ना जितना आप लोग सोच नहीं सकते हो। दोस्तों देखिए एक मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को आप लोग समझिएगा। ज्यादा कंपटीशन और कम कंपटीशन की अगर मैं बात करूंगा ना तो देखिए ज्यादा कंपटीशन में मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी,
बेंगलोर, उसके अलावा चंडीगढ़, गोरखपुर और पटना, ये सब देखिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। ये मैंने आपको जो 6 आरआरबी जोन बताया है ना, यहाँ पर सीट कंपटीशन जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा 8 तारीख के बाद में भी, मतलब कि जब लास्ट डेट जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद भी इस सब जोन में मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। और कम कंपटीशन की अगर मैं बात करूँगा तो चेन्नई का नाम सबसे 1 पे आता है, उसके अलावा सिकंदराबाद की मैं बात करूँगा तो दूसरे नंबर पर, मुंबई का नाम तीसरे नंबर पर, उसके अलावा बिलासपुर का नाम चौथे नंबर पर और गुवाहाटी, ये 5 ऐसे आरआरबी जोन हैं जहां पर कंपटीशन कम रहेगा। देखिए साउथ के जो लोग हैं ना वो सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं, वे सरकारी नौकरी को तवज्जो नहीं देते हैं, वे सीधे बिजनेस को तवज्जो देते हैं या फिर सीधे निकल जाते हैं फॉरेन में, वहां पर जाकर के अपना काम वाम करते हैं, ठीक है ना। इस वजह से साउथ के बच्चे ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके अलावा ये राजस्थान हो गया है ना, उत्तराखंड हो गया, यहाँ से बच्चे जाते हैं चेन्नई, सिकंदराबाद, मुंबई में फॉर्म अप्लाई करते हैं। ये स्थिति है, इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन जो है आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और देखिए एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा दोस्तों, 6 राज्य मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ ना जहाँ पर हमेशा कंपटीशन रहता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब ऐसे राज्य हैं ना, यहाँ पर हमेशा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि बच्चे जो है हमेशा तैयारी करते रहते हैं, वो लोग बैठते नहीं, हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, कंपटीशन ज़्यादा रहता है। लेकिन वहीं आप अगर देखोगे मुंबई में, सिकंदराबाद में, बिलासपुर में, चेन्नई में, तो यहाँ पर बच्चे उतना ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के मुकाबले बच्चे वहाँ कंपटीशन कम करते हैं, ये हकीकत है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि डेंजर जोन कौन सा होगा, सेफ जोन कौन सा होगा और कौन कौन से आरआरबी जोन से कितना जो है फॉर्म अप्लाई किया है। पर सीट फाइट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और अभी तक आप सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो सोच समझ करके अप्लाई कीजिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने पढ़ाई बहुत अच्छी कर रखी है, तो अगर आप डेंजर जोन से भी फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आप एक सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन अगर आप पढ़ने में कमजोर हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, तो अगर आप सेफ जोन से भी अप्लाई करोगे ना, इनफैक्ट अगर आप चेन्नई से भी अप्लाई कर दिए, ये सिकंदराबाद से भी अप्लाई कर दिए जहां पे कंपटीशन बहुत कम रहेगा, वहां से भी आप जो है एक सीट हासिल नहीं कर सकते हो क्योंकि आप पढ़ाई नहीं किए हैं, आप तैयारी नहीं किए हैं। ये चीज़ हकीकत है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग मानिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए काफ़ी सारे बच्चे के मन में ये सवाल आता होगा कि सर ये जो लेटेस्ट डेटा है ये आप कैसे निकालते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हाल फिलहाल में बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उनके रजिस्ट्रेशन के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि किस आरआरबी जोन से कितना फॉर्म फिल किया गया है। तो अगर आपने भी अभी हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन किए हैं किसी आरआरबी जोन से, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट है मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है ना, जिससे मुझे और आपको पता चलेगा कि किस आरआरबी जोन से कितना फॉर्म भरा गया है। ऑथेंटिक डेटा जो है निकल करके सामने आएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।